हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के क्रम में भी अपने संसाधन में एक चीज़ को मैं जुटा पाया हूँ ताकि मैं जो आप लोग को देना चाहता हूँ उसे एक अच्छे माध्यम के द्वारा आप लोग तक पहुँचा सकूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज इसी के साथ हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट खत्म हो चुका था और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी आपको सिंस और फॉर आता है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज होता था। तो चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान करने का क्या तरीका है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहचान करने का तरीका है कि मेन वर्ब के साथ, यानी जो मेरा मेन वर्ब रहेगा उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे और साथ ही समय के साथ से का प्रयोग रहे, यानी उसमें समय दिया हुआ रहेगा। क्योंकि हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े थे कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि रहा था, रही थी, रहे तो रहेगा ही, साथ ही साथ समय दिया हुआ रहेगा और समय के साथ से का प्रयोग रहेगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसेप्ट बनाने के बाद यही है कि रहा था, रही थी, रहे थे तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसमें समय दिया हुआ रहेगा और उस समय के साथ से का प्रयोग किया हुआ रहेगा। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, कैसे हम, यदि मेरे सामने यदि कोई बात आ जाए और वो यदि मैं आइडेंटिफाई कर दिए कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो उसे किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर दैट मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये सिंस या फॉर समय जो रहता है उसके लिए सिंस या फॉर का यूज होता है, प्लस आगे जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा या जो भी अदर थिंग रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कहता है एक नोट क्या है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट मेरा ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, या फिर आई, बी, यू, दे या प्लुरल नंबर रहे, तो सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोट है कि जब समय के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे तो हमने आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यदि दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, घड़ी का समय आदि का नाम के साथ सिंस का यूज होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम रहे, यानी निश्चित समय रहे, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स निश्चित समय रहे, जिसे कि दिन, रविवार, सोमवार, सप्ताह, दिन हो गया, सप्ताह हो गया, महीना हो गया, जनवरी, फरवरी, वर्ष 1980, 1990, घड़ी का समय 4 बजे से 5 बजे से, इस तरह का समय दिया हुआ रहे तो वैसे वर्ड के साथ सिंस का यूज करेंगे। ओके, यानी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वो, यानी डेफिनिट टाइम। और दिन, घंटा, समय, वर्ष सेम चीज है, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा, जैसे 2 दिनों से, 4 घंटों से, 5 दिनों से, 8 वर्षों से, तो ये यहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा, यानी फॉर का यूज कहाँ करेगा, जहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा, यानी इंडेफिनिट टाइम होगा तो उसके साथ फॉर का यूज करेंगे। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि राम घूम रहा था,
तो पहचान तो कहता है कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। क्योंकि राम घूम रहा था, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आइडेंटिफाई किए थे कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे रहेंगे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इसके साथ कहता है कि रहा था, रही थी तो रहेगा ही, साथ ही साथ समय दिया हुआ रहेगा और उस समय के साथ से का प्रयोग रहेगा। से जैसे देखिए राम घूम रहा था, तो इसका सिंपली क्या बनाएंगे, राम वाज वॉकिंग। और यदि हम इसी को बोले कि राम 2 घंटों से घूम रहा था, अभी देखिए राम घूम रहा था और यहाँ राम 2 घंटों से घूम रहा था, तो रहा था यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसमें कहता है समय दिया हुआ रहेगा, तो 2 घंटे समय है और उस समय के साथ से लगा हुआ रहेगा, 2 घंटे से, यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे। और अब देखिए यहाँ पर राम 2 घंटों से घूम रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि समय दिया हुआ है कि 2 घंटे और उसमें से लगा हुआ है, तब ये जो वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे भी है और समय भी दिया हुआ और समय के साथ से भी लगा हुआ है। अब इसको कैसे इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए कहता है पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख दिए। उसके बाद हैड बीन, तो हैड बीन हो गया। उसके बाद V4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी, घूमना, वॉक मीन्स घूमना, उसमें आईएनजी लगा दिए तो V4 हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नहीं देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर, तो चूंकि 2 घंटे यानी ड्यूरेशन का बोध बता रहा है, 2 घंटे से घूम रहा था, कब, आज, कल, परसों, यानी इंडिफिनिट टाइम है, तो सिर्फ ड्यूरेशन है टाइम का, तो यहाँ पर लिखेंगे राम हैड बीन वॉकिंग फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर जैसे मोहन खेल रहा था, तो खेल रहा था दैट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मोहन वाज प्लेइंग, मोहन खेल रहा था। लेकिन यदि हम इसी को बोले कि मोहन सुबह से खेल रहा था, सुबह से, तो देखिए रहा था इसमें भी है और इसमें भी है, बट यहाँ जो है, यहाँ टाइम आपको दिया हुआ है, कब से, सुबह से, और उस टाइम के साथ से भी लगा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे और उसमें टाइम दिया हुआ रहे, उस टाइम के साथ से लगा हुआ रहे, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तब इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, कहता है कि पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, उसके बाद हैड बीन, तो मोहन हैड बीन, उसके बाद V4 खेलना क्या है, वर्ब है, तो उसके पास V4 दैट मीन्स बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। अब देखिए सिंस या फॉर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस, क्यों, क्योंकि सुबह से, यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, डिफिनिट टाइम है कि सुबह से, तो यहाँ पर सिंस हो गया। उसके बाद सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, यानी मोहन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग देख रहे थे, तो ए अफर्मेटिव सेंटेंस था, यानी सकारात्मक वाक्य। अब यदि हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस आ जाए, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कुछ नहीं, जो मेरा मेन जो मेरा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, 2 घंटे से, 4 वर्षों से, 2 बजे से, जो भी रहे। तो यदि मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, यही स्ट्रक्चर रहेगा और इस हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे। ओके देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ भी है हैड, उसके बाद प्लस नॉट, नॉट जोड़ दिए, प्लस बीन, फिर V4 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। तो क्या है, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि हैड और बीन के बीच में नॉट को जोड़ देंगे, तो मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी सिंपली हमको ए माइंड में कंसेप्ट रखना है इसका कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, अब यदि हम इसको हम एक वाक्य ले कि राधा 4 बजे से पत्र नहीं लिख रही थी, तो 4 बजे से, तो राधा, उसके बाद हैड
हैड और बीन के बीच में क्या जोड़ना है, नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो राधा हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर 4 बजे से, तो घड़ी का समय पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा, तो सिंस 4 o'clock। ओके, अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव यदि स्ट्रक्चर लिया जाए, यानी यदि इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, तो सिंपली क्या करेंगे, स्ट्रक्चर विल बी सेम। स्ट्रक्चर मेरा सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे कि यहाँ जो हैड बीन है, तो इस हैड को आगे लिख देंगे यहाँ पर पहला में, और उसके बाद बीन यही रह जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अभी यहाँ पर जो मेरा मेन स्ट्रक्चर था, वहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन रहता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या कहता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले लिखा था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का जो मेन फॉर्म हुआ वो हैड है, हैड के साथ बीन लगा है ना, तो हैड को आगे कर दीजिए, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यदि हम इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएं कि राधा 4 बजे से पत्र नहीं लिखती आ रही थी, अभी तक हम लोग निगेटिव देखे थे। अब यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे कि क्या राधा 4 बजे से पत्र लिख रही थी, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैड को आगे करेंगे, हैड राधा बीन, क्योंकि कहता है हैड प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राधा है, उसके बाद बीन लगा दिए, तो हैड राधा बीन राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और सिंस या फॉर, क्योंकि 4 बजे से घड़ी का टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसलिए घड़ी का टाइम के सामने क्या करेंगे, साथ सिंस लगाएंगे, तो सिंस 4 o'clock करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि निगेटिव आ जाए तो हैड प्लस बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, और यदि इंट्रोगेटिव आ जाए तो हैड को सिर्फ आगे निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट के साथ बीन लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो बात हम लोग के सामने आता है, उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों तरह के वाक्य मेरा एक ही वाक्य में मिला हुआ रहता है, तो उसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चूंकि इंट्रोगेटिव है, दैट मीन्स हैड यानी हेल्पिंग वर्ब आगे निकलेगा, और निगेटिव भी है तो हैड और बीन के बीच में नॉट जुटता था, निगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट जुटता था, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों, तो इस हैड को हम यहाँ ला देंगे, यानी पहले, तो मेरा बच गया क्या, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और बीन बच गया, वही चीज यहाँ है, हैड हो गया आगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी बाकी सब सेम ही रह जाएगा। यानी हमें कंसेप्ट सिर्फ एक क्लियर करना है कि जो मेरा मेन स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हमें इस स्ट्रक्चर को हमें माइंड में कंसेप्ट अच्छी तरह से बनाना है कि यदि इंट्रोगेटिव आएगा तो इस हैड को फर्स्ट में रखेंगे, बाकी सेम रहेगा। यदि निगेटिव रहेगा तो इस हैड और बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, तो निगेटिव हो जाएगा, और यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहते इस हैड को बाहर करेंगे, उस नॉट यहीं रह जाएगा, नॉट भी। अब जो लास्ट जो एक जो वाक्य आता है वो होता है WH क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग हर टेंस में पढ़ते आ रहे हैं कि WH क्वेश्चन यानी WH वर्ड से शुरू रहेगा, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, हुम, विच, तो WH क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, यदि आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर आपको पता है, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है, तो जैसे ही WH क्वेश्चन आएगा, WH वर्ड आएगा, तो उस WH वर्ड को सबसे पहले आगे रख देंगे, और बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी बाकी सेम रह जाएगा। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर यदि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है तो और WH वर्ड आ जाए तो उस WH वर्ड को सिर्फ सबसे पहले लिख देंगे। जैसे एग्जांपल यदि हम लेते हैं कि यदि हम इसी सेंटेंस को लिखें, अभी हम यहाँ पर क्या देखे थे कि क्या राधा 4 बजे से पत्र नहीं लिखती आ रही थी। अब यहाँ पर हम इसको हम WH क्वेश्चन बनाते हैं कि राधा कैसे 4 बजे से पत्र नहीं लिखती आ रही थी, तो कैसे, दैट मीन्स हाउ, ये WH वर्ड है तो उस WH वर्ड को सबसे आगे रख दिए और बाकी सेम, हाउ
had, how had Radha not been writing a letter since 4 o'clock. ओके, यानी क्या देखें कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव का जो स्ट्रक्चर था उस पर जो हम लोग बनाए थे कि हैड राधा नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 o'clock, तो WH क्वेश्चन जब आ गया तो उस WH वर्ड को सिंपली सबसे आगे लिख देंगे और बाकी मेरा यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, यानी हाउ हैड राधा नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर करेंगे, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं और फॉर का यूज हम लोग टाइम ऑफ ड्यूरेशन, यानी जहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ रहे, जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, तो वैसे वर्ड के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और इस तरह से आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हुआ और हम समझते हैं कि आपको माइंड में एक अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. और अब आपका काम है कि कोई भी एक बुक उठाइए और 9-10 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हो. ओके, टिल देन, बाय बाय, सी यू.